हेलो हाय सभी यूट्यूब फैमिली को मेरा राधे राधे। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि सब बोलते हैं कि मतलब जैसे घर में बहू आ जाती है कि माँ बाप ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। क्या बहू आने के बाद उन बेटों को अपने माँ बाप बुरे लगने लगते हैं, जो कि कहते हैं कि मतलब किसी भी चीज़ से अपनी माँ को, पापा को, बहन भाई को समझना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये बताइए आपको। मैं मान सकती हूँ, मैं कहती भी हूँ कि कभी कभी हालात भी ख़राब हो जाते हैं जो हमसे ये सब कराते हैं। और थोड़ा सा ये भी होता है कि थोड़ा समय भी ख़राब होता है। लेकिन लोग क्या होते हैं, या तो बहू को या फिर सास को, किसी को भी उसका टॉपिक बना देते हैं कि ऐसी है वैसी है। तो मैं कहना चाहती हूँ, तो फिर ऐसा क्यों बोलना। जब हमारा समय ख़राब चलता है जब हमारा समय ख़राब चलता है तो हमारे घर के हालात ऐसे हो जाते हैं ताकि उसमें हम दोष हो सकता है, कोई बहू को देता है, कोई बेटा को देता है। लेकिन समझना सबको ही पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बेटियाँ ऐसी होती हैं कि ससुराल में बैठी होती हैं और मायके में अपनी सलाह देती हैं कि मम्मा ऐसे मम्मा वैसे। तो मैं उन बहू से, उन बेटियों से पूछना चाहूँगी कि तुम मतलब इतने दूर से भी इस घर में राज चला रही हो। अरे तुम अपने वहाँ पे चलाओ ना जहाँ पे तुम्हारा है। उनको उनके हाल पे छोड़ दो। वो जैसे भी हैं तुम्हारी मम्मी जैसे भी करेंगी, जो भी करेंगी अच्छा ही करेंगी। तुम ये खुद सोचो कि तुम जो हो, कि पहली बात तो किसी को माननी नहीं चाहिए यार। जो बात मानने की होती है वो माननी चाहिए, बाकी सभी बात नहीं माननी चाहिए। और उन बेटियों को कहना चाहती हूँ जिनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद भी ससुराल से अपने मायके में चलाती हैं। क्यों चलाती हैं अपनी? नहीं चलानी चाहिए। अपना हक वहाँ पे चलाओ जहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत है। अपने घर को देखो और अपने ससुराल वालों को देखो, किसका बर्ताव कैसा है, कौन कैसा है, उनके साथ घुल मिल के रहो। और अगर घर वाले 1% ऐसा भी होता है कि घर वाले अपनी बेटियों से सलाह मांगते हैं, तो क्या उनको खुद की समझ नहीं है कि हमें अपने घर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ज़रूरी तो होता नहीं है कि भाई मतलब हमारी बेटी हमें सही सलाह दे। खुद का दिमाग भी चलाओ। और जब हमारा खुद का दिमाग ना चले तब अपने घर में बैठ के सलाह करो, अपने हस्बैंड से बातें करो, अपने बेटा से बातें करो, अपनी बहू से बातें करो। सबको एक साथ बिठा के सबसे बातें करो। और अगर ऐसा लगता है कि भाई ना ही बहू सुनेगी और ना ही बेटा सुनेगा, तो और नहीं सुनेंगे मतलब कि, तो ज़रूरी नहीं है ज़रूरी नहीं है कि बेटी को तुम बताओ और बेटी आकर उस घर में बोले। तो उस बेटी का तो वहाँ पे बोलना भी बहुत गलत होता है, क्योंकि सास ससुर तो हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। और जो लड़कियां होती हैं उनको भैया भावज के पास ही आना पड़ता है। और हालात ख़राब हो जाते हैं। मैं मानती हूँ कि समाज के खातिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो समाज के खातिर आना जाना लेना देना सब करते हैं, लेकिन उनका अपना मन नहीं होता। जो बेटे ऐसे करते हैं, ऐसे बन के रहो ना कि अगर पीहर में आओ तो सब चाहें आपको, सबके आप चहीते बनो। और जैसे ही आप उनके चहीते बनोगे तो अच्छी सलाह मांगो, अच्छी सलाह दो और पूछो। अगर अच्छी सलाह दोगे तो कोई पूछेगा भी आपसे। ऐसे नहीं है पूछेगा नहीं आपसे, क्यों नहीं पूछेगा। जब आप अच्छी सलाह दोगे तो ज़रूर पूछेगा। लेकिन अपने भैया के, भाभी के खिलाफ अपने माँ बाप को मत भड़काओ, जिससे घर में छोटी सी चिंगारी लगने के बाद वो बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और मैं आपको खुद की अपनी बात बता देती हूँ छोटी सी। मेरे एक भाई है, हम 3 बहनें हैं। तो 3 बहनों में सबसे ज़्यादा लाड़ दुलार रिश्तेदार सब मुझे करते हैं। और क्योंकि ना ही तो मैं कभी उनके बीच में बोलती हूँ और ना ही मुझे बोलने की ज़रूरत है। और हाँ, जहाँ मेरा हक होता है बोलने का, भाई कोई बात है, भाई मम्मी नहीं मान रही हैं तो मम्मी को बोलूँगी कि मम्मी ऐसे नहीं होता। और
हमारी भाभी हमारे लिए सब कुछ है, हमारे भैया हमारे सब लिए सब कुछ है। तो और यहाँ पे ससुराल में अपना हक चला जताती हूँ। और कभी भी हमारे 5 नंदे हैं, मतलब मेरे 5 नंदे हैं। कभी तुम कोई सी नंद से भी सलाह मांग लो, कभी ऐसे नहीं बताएंगी कि घर में मनमुटाव हो या घर में कोई तोड़ फोड़ हो या घर में किसी के खिलाफ भी कोई बुरा भला बोले। हमेशा वो सलाह देंगी जो कि उनको लगता है कि हमारे परिवार वालों के लिए अच्छी है, और देनी भी ऐसी चाहिए। तो फिर मैं बोलती हूँ कि चलो अच्छा है। उन बेटियों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मायके में आके अपना ना चलाएं, अपनी ना वो करें कि ये मेरा है वो मेरा है। उनको भी जीने दें और ख़ुद भी अपनी लाइफ अच्छे से जिएं। और इतने चहेते बनो कि वो आपको कुछ भी प्रोग्राम करें, कुछ भी करें, वो आपसे सलाह लें। जब अच्छी सलाह दोगी तो अच्छे ज़रूर याद करेंगे। अगर गलत सलाह दोगी तो वो फिर पूरा प्रोग्राम करने के बाद फिर आपको बुलाएंगे, कहेंगे कि अब तुम आ जाओ हमारे घर, उस दिन ये है वो है बताएंगे। अच्छा भी नहीं लगता है। तो ऐसे बनो ना जो कि सबको दिल में छा जाओ, सबके दिल में बस जाओ। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे मतलब ऐसी फैमिली मिलेगी, पर लेकिन मुझे जो फैमिली मिली है बहुत अच्छी है। मेरी 5 नंदे हैं और मैं सबसे छोटी हूँ घर में। सब इतना लाड़ दुलार करती हैं, तो क्या मेरा हक नहीं बनता मैं भी उनको लाड़ दुलार करूँ, या मेरा जो हक है मैं भी उनको अपना वो करूँ। तो बहुत अच्छी हैं सब। तो मैं बहुत उससे कहती हूँ कि मतलब मैं सबके लिए इतनी अच्छी बनना चाहती हूँ, बनती हूँ भी, कि अगर मैं एक फ़ोन करूँ ना उनको, कोई सी भी नंद को या अपने नंदोई को, अगर मैं एक झुट्टो फ़ोन करूँ कि मुझे आप लोग यहाँ चाहिए, तो वो तुरंत आ जाते हैं। तो कुछ तो अच्छाई होगी मेरे अंदर भी, मानोगे कि नहीं। और अब मैं आपको कल की जो वीडियो है दूसरी वीडियो में बताऊंगी कल, ठीक है। ओके, आज का सफ़र यहाँ तक का ही। सभी भाई बहनों को, यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, बाय बाय। हेलो हाय फ्रेंड, कल से बताऊंगी अपनी ज़िंदगी का सच, जो भी है। छोटी छोटी वीडियो डालूंगी 7-8 मिनट की। आप ज़रूर देखना, कमेंट करके बताना मुझे क्या क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में, सब बताऊंगी आप लोगों को। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। बाय।